चलिए जानते हैं, अगर आपका भी टेबल फैन है चलते चलते रुक जाता है, फिर आप ऐसा घुमाते हैं तो चालू हो जाता है। इस वीडियो में जानते हैं इस फैन में ऐसे प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक फ़ैन है और फैन के अंदर सेम ही प्रॉब्लम आ रही है कि चलते चलते जो रुक जाता है, फिर आप घुमाओगे तभी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने इसको ओपन कर लिया है और ये रोटर है और स्टार्टर है। और जो ये फ़ैन है, फ़ैन में क्या होता है कि ये एक रॉड है जो कि ये ख़राब हो गई है, कनेक्टिंग रॉड हम लोग बोलते हैं यहाँ बहुत। एक्टिंग रॉड के साथ ये जो दोनों हैं, दोनों में जो है हमारा बुश लगा होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये दोनों बुश होते हैं। ये बुश ज़्यादातर जो है 1 साल 5 महीने या 6 महीने के अंदर ये बुश जो है ख़राब हो जाते हैं। तो अभी बुश को कैसे रिपेयर करना है, कैसे निकाल के चेंज करना है, चूँकि जो है कंपनियाँ जो है ज़्यादातर अभी आजकल बुश ही लगा के दे रही हैं और ज़्यादातर जिसमें बैरिंग फिट होती है उसमें जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर ऐसी दिक्कत है उसको कैसे रिजॉल्व करना है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर पिन लगी हुई है जिससे ये लॉक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस छेनी की मदद से इसके इस पॉइंट से ऐसे चोट मारेंगे जिससे कि ये जो है एक एक करके इधर के साइड पे हम लोग ऐसे मारते रहेंगे तो ये जो हमारा अंदर का बुश है वो बुश निकल जाएगा। और बुश क्या होता है, जब भी बुश एक कट जाता है तभी आपका जब फैन घूमता रहता है, घूमते घूमते फैन आपका जो है स्टॉप हो जाएगा। फिर वो गूं गूं ऐसा हमिंग करके साउंड आएगा और फिर आप लकड़ी से या किसी की मदद से ऐसा घुमाते हैं तो कुछ टाइम पे आपका फैन चलेगा, फिर आपका रुक जाएगा। फिर आपने जैसे कि बंद कर दिया, बंद करके सडनली आप स्टार्ट करोगे तो आपका फैन स्टार्ट नहीं होता, फिर आप ऐसा घुमाते हो तभी आपका ये स्टार्ट हो जाता है। ऐसा केसेस अगर आपके साथ मोस्टली होता ही होगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही तो आपको उसमें जो है बुश को कैसे आपको रिप्लेस करना है। आपको फ़ैन रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर बुश को सही करा देंगे तो आपका फ़ैन जो है सही हो जाएगा। लेकिन कंपनी को हम लोग बोलेंगे कि उसमें बेयरिंग यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हमने उसको ओपन किया, ऊपर की बिट जैसे हटाई और हटाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो उसके अंदर ये वाला जो सामान होता है जो बुश होता है और उसके ऊपर अभी हमने यहाँ पे नया बुश डाल दिया और ऊपर से सेफ्टी के लिए इसको हमने साइड से जो बैलेंसिंग ले हमने कवर कर दिया। अभी बैलेंसिंग ले इसको कवर करने के बाद फिर हम लोग इसको जो है अभी यहाँ पे जैसे हमने इसको ओपन किया था सेम प्रोसेस से इसके ऊपर उसी तरह से हमें सेम एक बार देख लेना इसका बैलेंसिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली अगर बैलेंसिंग की ही वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम जो आती है कि अगर धीरे धीरे फैन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इधर होता तो जो है बुश कट जाता है। और यहाँ पे हमने इसके ऊपर रिंग जो है उस रिंग को फिक्स कर दिया कि बुश हमारा इधर उधर जो है अनबैलेंस ना हो पाए और उसके साथ साथ इधर उधर बुश ना होने पाए। और इसको इस तरह से करने के बाद जो ऊपर जो हम लोग कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं बुश को, उसको लगाने के बाद सिर्फ इस साइड से जैसे रिपीट हमने इसमें निकाला हुआ था उसी रिपीट को ऐसे लगा के ऊपर से ठोंक देने के बाद जो ये हमारा बुश जो है प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। जब भी हमें इसको फिक्स करना है तभी ये चीज़ को नोटिस करना है, प्रॉपर चारों तरफ से प्रेस करके दबाना, नहीं तो एक साइड से दूसरी साइड ये भग भी सकता है। और इस तरह से एक एक बिट पे इस पे 6 बिट लगी होती है, किसी में 4 बिट होती है। तो बिट को जैसे हमने निकाला तो ऐसे एक एक करके इस बिट को जो है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स कर देना है। जैसे कि आप इस वीडियो की मदद से आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग बिट को फिक्स कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो दिक्कत आपने देखा होगा आपके फ़ैन में भी ऐसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी फ़ैन में आई होगी। तो बिट जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बिट हम लोग इस तरह से डाल के इसको प्रेस कर रहे हैं और जैसे ही ये प्रॉपर हो जाएगा आपको हम लोग वीडियो में दिखाएंगे एक एक करके। कभी जैसे कि ये आप बुश देख रहे हैं, बुश एक डायरेक्शन के साइड जो है अंदर साइड पे अंदर की तरफ डिप हो गया है। तो अभी जब हम लोग इस बिट को लगा लेंगे, बिट को लगाने के बाद एक बार हम लोग इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सही करेंगे। जो इधर उधर मान लो अगर हो भी जाता है तो उसको हम लोग सही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। बट अभी एक एक करके सबसे पहले जो हमारा काम है इसके अंदर की ये बुश को लगा के उसके ऊपर को कवर चीज़ों को लगा लेना है। ये कि इसमें दिक्कत क्या था कि ये पहले की तरह पहले के टाइम पे भी ये ऐसी प्रॉब्लम्स इसमें हो गई थी। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने इसके अंदर इस तरह से ये वाली बिट को फिक्स कर दिया है और ये अभी जो है हमारा बुश जो है प्रॉपर इसमें फिक्स हो चुका है। 4 रिपीट हमने इसमें लगा के इसको हमने यहाँ से फिक्स कर लिया है। और अभी जो दूसरा वाला है उसको भी दूसरे वाले में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। और ये चीज़ों को करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे फ़ैन की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि नहीं। अगर आपके फ़ैन में नॉइस आ रहा है तभी भी उस सीन में यही प्रॉब्लम्स होता है। और अगर मान लो फ़ैन बंद है या रुक जा रहा है, उस कंडीशन में हमिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में यही प्रॉब्लम्स होती है। अभी जैसे कि हमने इसके बुश को बदल दिया है, बुश को बदलने के बाद जो हमारा सापट होती है ये सापट को इस तरह से यहाँ से, अभी तो ये क्या है ख़राब हो गया चूँकि चलते चलते ये स्लॉट्स कट जाते हैं, इसकी वजह से इसमें ये भी दिक्कत है। तो अभी हम लोग इसको भी निकाल देंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोग ठोकेंगे तो ये ऊपर का जो हमारा सापट का एक लॉक होता है वो लॉक इधर के रोटर पे लगा होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला ये है
और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ये आपका लॉक्स है, लॉक के साथ ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये जो है यहीं पे घिस गया, इसकी वजह से जो है बुश इसको बार बार पकड़ ले रहा है। और अभी हम लोग सेम जो सॉकेट है, एक दूसरी सॉकेट इस तरह से जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस सॉकेट को अभी हम लोग इस रोटर पे लगाने वाले हैं। रोटर को लगाने के लिए जैसे कि उस पर लॉक था, इस लॉक को भी उसी तरह इसको, और अभी हमें जो इसको फिक्स करना उस टाइम पे हमें ये चीज़ों को विशेष ध्यान देना। जैसे हमने इसको हैमर के माध्यम से बाहर निकाला था, लेकिन आपको इसको हैमर के माध्यम से नहीं निकालना, नहीं तो इसका जो सॉकेट का जो मेन पॉइंट्स है वो ख़राब हो जाएंगे, तो फिर आप फ़ैन की पंखुड़ी को आप इसके अंदर फिट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको फिट करने के लिए हमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे लकड़ी के दोनों पॉइंट्स पे इसको हमें बीच में रख लेना है, और रखने के बाद हमें ऊपर से लकड़ी के ही माध्यम से इसको ठोकना है। अगर हम लोग इसमें मेटल यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो ये यहाँ पे जो है, जब भी हम लोग लकड़ी का माध्यम से करेंगे तभी ये हमारा जो सॉकेट है प्रॉपर तरीके फिक्स होगा। नहीं तो अगर हम लोग हैमर से यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर का स्लॉट ख़राब हो सकता है। तो अभी जितना हमें इसको अंदर करना है अपने रोटर पे, उतना करने के बाद हमें इस तरह से इसको निकाल लेना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने इसको ठोक दिया, और इस स्लॉट्स को स्पेशली इसके लिए बनाया गया है, जिसमें हमें इस रोटर को, चूँकि मोस्टली जो फ़ैन होते हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो दोनों हमारा वो चेंज हो गया, और हमने जो है इसके अंदर से वायर को निकाल लिया, और अभी जो रोटर है अंदर का जो बुश है, बुश को सीधा कर लेना है और रोटर को अंदर डाल देना है। और जैसे कि आपने देखा कि अंदर का जो बुश है, बुश का जो स्लॉट्स होता है अगर इधर उधर हो जाता है तो हमें जो है ये रोटर को डालने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से अभी हम लोग इसके अंदर रोटर को प्रॉपर फिक्स कर लेंगे, और फिक्स करने के बाद अभी हम लोग इसके ऊपर वाला सिरा को लगाएंगे। और लगाने के बाद ये जब भी हमको फ़ैन को टेस्ट करना है, उस कंडीशन में फ़ैन हमारा जो है बिल्कुल इसका जो पुल्ली होती है, जो पुल्ली होती है, उस पुल्ली को प्रॉपर एकदम रोटर को एकदम फ्री होना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल फ्री होगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व नहीं होगी। तो जब भी आप इसको ऐसा फिक्स करें, इसके चारों साइड्स को एक बार प्रॉपर देख लेना है कि इसका जो बुश है वो चारों साइड से एकदम स्लॉट्स पे है कि नहीं। अगर स्लॉट्स पे नहीं है तो इधर उधर करके आपको जब तक एकदम प्रॉपर सीधा और एकदम स्लॉट में कर लेना है, तभी आपका फ़ैन जो है प्रॉपर तरीके से नॉइज़ फ्री हो पाएगा। और नॉइज़ फ्री के साथ जो इसका मेन जो प्रॉब्लम्स है, जो चलते चलते बंद हो जाता है, बंद होने के बाद जब भी आप फ़ैन को एक बार चालू करके बंद करोगे और फिर डंडे के माध्यम से आपके पास कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप घुमाते हो और आपका फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ टाइम पे ऐसे रुक जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस ट्रिक के माध्यम से ऐसा आप करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स है 101% रिजॉल्व हो जाएगी, ये मेरा मानना है। तो अभी हमने इसको इस तरह से सही कर दिया है। ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन हमारा कूलर का हो या आपका टेबल फ़ैन हो, इस टाइप के जो फ़ैन होते हैं जिसमें बुश यूज़ होते हैं, उसमें आपको इस तकनीक के माध्यम से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसमें आपको मोटर जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो फ़ैन बड़े फ़ैन हो गए या कूलर की मोटर हो गई, ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पूरी मोटर को रिप्लेस कर देते हैं। बट इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने फ़ैन को मोटर को रिपेयर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी वेंडिंग वीक हुई है या वेंडिंग ओपन हुई है, शॉर्ट हुई है, ग्राउंड हुई है। जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है वो यही प्रॉब्लम होती है, चूँकि नॉइज़ की प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो जाम हो जाता है, ये सारी कंडीशन होती है। उस कंडीशन में ये सारी चीज़ करके आप इसे रिजॉल्व पा सकते हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो हमारा ये मोटर जो है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर 2-3 पार्ट्स कुछ रिप्लेस करके छोटे छोटे पार्ट को, और अभी हमारा मोटर जो है बिल्कुल फ्री हो गया। और फ्री होने के बाद अभी जो इसका समय आ गया, वो अब समय आ गया टेस्ट करने का, जो कि फाइनल समय होता है। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। जैसे कि अभी हमने ये स्टार्ट कर दिया और मोटर हमारी जो है घूमनी शुरू हो गई। जैसे कि जो हमारी मोस्टली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए।